वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट कमाल करती हुई नजर आई फ्राइडे को, जैसा बोला था सेंसेक्स की एक्सपायरी, बड़ा प्ले फील्ड खेल होगा, बड़ा है गेम, सब कुछ होता हुआ नजर आया। होप आपने बढ़िया से पैसा बनाया होगा, लेवल्स ने भी कमाल काम करा। और बाकी अगर टेलीग्राम पे हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी भाई देखिए ऐसा है कि जो लाइव सेशन करा था उसके अंदर में बहुत सारे शेयर हैं जिन पर डिस्कशन हुआ है। उनके हिसाब से आप अगर आप बायर हैं, आप इन्वेस्टर हैं तो लाइव सेशन को देख सकते हैं। उसके अंदर में काफी सारे ओपन स्टॉक्स को डिस्कस किया गया और उसके अलावा दूसरी कुछ लर्निंग्स भी हैं, कई चीजें उसमें डिस्कस करिए, सिखाने की कोशिश करिए। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, वो लाइव सेशन जरूर देख लें। आइए, बाकी अब डेटा जो बना हुआ है वो भी कमाल का बना हुआ है। ये कह रहा है कि मार्केट अभी तो दम रखती है और ऊपर जाना ही चाहती है। सो गैप अप तो होता नजर आ रहा है मंडे को, लेकिन उसके बाद मार्केट करेक्शन देगी, ये इसके भी बहुत सारे संकेत आ रहे हैं और चांसेस बहुत हाई है कि शायद मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को आ जाए। उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before we start the video, I request you go through the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए सबसे पहला साइन, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई बढ़ना शुरू हो गया है, फिर से 13 के ऊपर आ गया है, 2.58% बढ़कर बंद हुआ है 13.1 पे। सो वॉलेटिलिटी फिर बढ़ेगी बढ़िया से। और ये तो मैंने आपको कहा ही था, ये भी मैंने आपको कहा था कि भाई देखिए रिस्क बढ़ता हुआ नजर आएगा, खेल वहां पे है। सो वो होता हुआ नजर आया। उसके अलावा अगर बात करें तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो पॉजिटिव है। फ्राइडे को 1116 शेयर 1116 शेयर्स बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1027 थी। जो ये कंपैरिजन करें अगर प्रीवियस डे से तो भाई देखिए 1304 शेयर बढ़ रहे थे जो कम होकर 1116 रह गए और 834 शेयर गिर रहे थे जो बढ़ गए हैं और 1027 हो गए। सो माल चिपकाया तो जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपको बताऊं, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो, और इसके अलावा इसका डेटा भी दिखाऊंगा, वो भी समझाऊंगा, वो भी जरूर समझिएगा, उसमें आपको खेल बड़ा वाला भी समझ में आएगा। देखिए अब सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा खेल नहीं था। आईटी ने धमाल करा, आईटी ने मार्केट को ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया। 5% से ज्यादा आईटी सेक्टर बढ़ता नजर आया। ये भी मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था रिजल्ट आ रहे हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट की बात करी थी, हमने बताया था और उसकी वजह से खेल होगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी चलता हुआ नजर आया, थोड़ा ही चला, हालांकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं चला, 0.57%, लेकिन इसमें पीएसयू बैंक जो थे इन्होंने धमाल करा, 2.75% बढ़ते हुए नजर आया पीएसयू बैंक। और प्राइवेट बैंक में अगर बात करूं तो एचडीएफसी था जो कमजोर था, जिसने मार्केट में बैंक निफ्टी की बढ़त को खा लिया। अदरवाइज बैंक निफ्टी ओवरऑल ही चल रहा था। बैंक निफ्टी 0.47% टूट कर बंद हुआ है 1641 पे, इसने डेंट दिया है बैंक निफ्टी को, वरना बैंक निफ्टी भी करीब 500 पॉइंट बढ़ गया होता, 400 पॉइंट। सो दैट्स द गेम। और यही गेम जो है ये खतरनाक है और अब एचडीएफसी के रिजल्ट भी आते हुए नजर आएंगे तो इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है वो देखेंगे। अगर एचडीएफसी चल पड़ा तो भाई बैंकिंग सेक्टर जो है वो धमाल करता नजर आएगा और मार्केट फिर और बढ़िया चलती नजर आएगी। और ये लगाड़ चल रहा है, इसमें रूम भी बहुत है बढ़ने का। और अगर एचडीएफसी बैंक जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का, तो भाई ये चला तो फिर चला देगा। और बैंक निफ्टी जो कि खुद कंट्रीब्यूटर है, टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी का, फिर निफ्टी को कहां से कोई गिराएगा। मिड कैप निफ्टी तो वैसे ही स्ट्रांग है। तो कहानी ये है, लेकिन डेटा जो कह रहा है, इनफैक्ट चार्ट्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत नजदीक हैं करेक्शन के। सो अभी जल्दबाजी में फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। मैं फिर बता दूं आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मौका मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा, बार बार बता रहा हूं। और जब बाइंग के लिए बताया था तब भी आपने अगर बाइंग करी होगी तो फायदा करा होगा। और कौन सा शेयर बाय करना है और कब कहां कर सकते हैं तो भाई लाइव सेशन देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट आइडियाज की लिस्ट देख लीजिए, वहां पे आपको अच्छे टूल्स मिल जाएंगे। बाकी मैं और भी बताता रहूंगा जैसे जैसे आते रहेंगे। एक अच्छा शेयर दिया है उसमें लाइव सेशन में, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुद मेरी तरफ से। बाकी जो लोगों ने पूछा उनके बारे में भी है और कुछ अच्छे टॉप के शेयर जिनके बारे में एनालिसिस किए वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। अब इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि ग्लोबल संकेतों में बहुत अच्छा साइन जो आ रहा है वो ये है कि डॉलर जो है वो 83 पे आ गया है, काफी अच्छे से कूल ऑफ हो गया है, 40 पैसे की गिरावट दे चुका है। ये पीछे 83.40 पे चला गया था, बहुत हीटेड अप था, मार्केट के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया था। अब अगर ये 83 के नीचे आता है तो मार्केट के लिए जो बोझ था वो खत्म हो जाएगा। हालांकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी भी, इसको उसके लिए और नीचे आना होगा। सो अभी 83 पे है, दैट्स अ गुड लेवल। अगर ये यहाँ भी सस्टेन होता है तो भी मार्केट को डेंट नहीं दे रहा है। सो एक खतरा जो हमारे मार्केट के ऊपर लगातार मंडरा रहा था वो कम होता हुआ नजर आया। और इस तरह से अगर हम देखें तो देखिए बढ़ती हुई नजर आई निफ्टी 247 फ्राइडे 47 पॉइंट्स। निफ्टी फ्राइडे को 21,894 21,894 पे क्लोज हुई है और गेम जो था वो बहुत बड़ा था, 247 मतलब 250 पॉइंट का गेम। कमाल है ना। ओपन हुआ था 21,773 पे, 773 पे, फिर डराया 715 तक का लो मारा और हाई की बात करें तो 21,928 का हाई मारा था, यानी कि 21,930 को छूता हुआ नजर आया, जो कि एक मैंने लेवल दिया था जिसको बोला था कि क्रिटिकल है, अगर इसके पार चला जाएगा तो फिर बहुत मजबूत हो जाएगा। अभी गया नहीं है और अब ये कल गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको ये पार कर देगा ऐसा दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद करेक्शन आएगी ये भी दिखा रहा है। उसको मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा, उसको जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। मंडे का दिन एक
वोलेटाइल डे हो सकता है और दोनों तरफ के मूव मिल सकते हैं, उसको हम समझेंगे। उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी तो 47,709 पे क्लोज हुआ है, 271 पॉइंट्स का गेन है, फायदा हुआ है, 0.57% बढ़कर बंद हुआ है। और इसमें जो गेम था ना वो 465 पॉइंट का था, जो कि एक एवरेज गेम होता है, 450-500 पॉइंट इसकी रोज की मूवमेंट होती ही है। और अगर इसके ओपन की बात करें तो 572 पे 47,572, मतलब इसने 500 को नहीं तोड़ा था खुलने के टाइम पे, ये ठीक था, लेकिन उसके बाद इसने तोड़ दिया, लो मारा 47,408 का। और ये एक चिंता का विषय हो गया था उस समय, लेकिन इसने बड़ी जल्दी उसको भी रिकवर कर लिया और वापस क्लोजिंग जो है वो 47,709 पे दी है। हालांकि हाई की बात करें तो 47,873 के ऊपर चला गया था ये, वहां से इसने वापस नीचे आके 709 पे क्लोजिंग दी है, जो कि क्लोज टू हायर साइड ही है वैसे तो, बट इसमें फिर भी चिंता का विषय है। इसको मैं चार्ट पे समझाऊंगा, इस पे चलते हैं चार्ट्स पे। उसके बाद पहले एफआईएस का डेटा समझ लीजिए। देखिए एफआईएस और डीआईएस की कहानी बताऊं तो एफआईएस खरीद रहे थे तो डीआईएस ने बेचना शुरू कर दिया था, जो कि ऑब्वियस था, लेकिन अब एफआईएस बेच रहे हैं और डीआईएस खरीद रहे हैं थोड़ा अमाउंट। लेकिन टोटल में अगर बात करूं तो अभी जो है मार्केट से पब्लिक से माल निकलना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी और होगा, पब्लिक से माल निकाल कर ये पूरा अपनी जेब में रख लेंगे बिफोर द बिग मूव कम्स। तो अभी बहुत बड़े मूव की उम्मीद मुझे नहीं है इस डेटा के हिसाब से। जैसे कि फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 2,911 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 340 करोड़, सिर्फ 340 करोड़ का माल बेचा, जो कि कुछ नहीं होता। तो नेट में अगर हम बात करें तो 2600 करोड़ का माल रिटेल आम इन्वेस्टर की जेब से निकाल लिया गया टोटल में। तो ठीक है, तो ये साइन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, बढ़ने के हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक एफआईएस बाइंग में नहीं आया और डीआईएस बहुत प्रॉफिट में बैठे हैं तो इन्हें कोई चिंता का विषय नहीं है। तो कहानी ये है कि अभी बहुत बड़े भी अपमूव की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ 22,300 22,200 तक जा सकती है मार्केट इस डेटा के हिसाब से। लेकिन वो क्या होगा वो मैं चार्ट पे समझाऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करूं कि मंथली जनवरी की अभी तक बात करें तो जनवरी में जो माल बेचा जा रहा था ना वो अभी नेट ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि हुआ नहीं है। अभी भी करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा का माल रिटेल को मिला हुआ है, चिपकाया गया है। वो कौन सा माल है? देखिए जनवरी के मंथ में अगर नेट में बोलूं ओवरऑल अब तक तो 438 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है और एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विदेशी वाले, इन्होंने भी माल बेचा है 610 करोड़ का। तो इसका मतलब पब्लिक को चिपकाया गया माल और इन्होंने अपना माल निकाला है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये बाइंग कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे ये सेलिंग भी कर रहे हैं। जहां पे सेलिंग कर रहे हैं वहां पे रिटेल फंस रहा है और जहां से माल इनको लेना है वहां पे रिटेल को डरा कर ये माल निकलवा रहे हैं। दिस इज द गेम। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ पड़ा है और अगर वो प्रॉफिट में है तो भाई उस पर हाँ स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि सेल ऑफ भी हो रहा है। हो सकता है वो वही शेयर हो जिसे गिराना ही चाहते हैं, या फिर वो शेयर हो जिसे डरा कर ये ऊपर ले जाएंगे। लेकिन डरा कर अगर ऊपर ले गए, प्रॉफिट कम हुआ तो कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। सो बेटर होता है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना। बाकी लाइव सेशन फिर करूंगा, उसमें आके आप चाहें तो उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब चाहेंगे तब लाइव सेशन कर देंगे किसी भी दिन शाम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी आर मच मोर अलाइंड सो वी कैन डू इट। बाकी देखिए ओवरऑल पिक्चर बताऊं तो मार्केट में देखिए मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो भाई बैठिए, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। क्यों कह रहा हूं? देखिए 2023 की बात करें तो एफआईआईएस ने फिर से माल बेचा है सिर्फ 13,494 करोड़ का, 13,490 करोड़ का, 94 करोड़ का। हालांकि अगर बात करूं इससे पहले सालों की तो भाई 2022 में 2,78,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था एफआईआईएस ने, जो कम हो गया, अब सिर्फ 13,000 करोड़ रह गया, तो इनकी सेलिंग कम हो गई। 2021 में भी इन्होंने 92,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था, जो बढ़कर 22 में 2,78,000 करोड़ हो गया था, जो कम हो रहा है। अब सिर्फ 13,000 करोड़ रह गया और अब तो सिर्फ 610 करोड़ में है ये, और ये बाइंग में आ चुके हैं। अगर बात करूं तो नवंबर मंथ, अब दिसंबर मंथ इन्होंने बाइंग करी थी नेट में, और जनवरी भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये बाइंग में ही रहेंगे। लेकिन अभी मार्केट बहुत ज्यादा तेज नहीं बढ़ रही है मेरे हिसाब से, अभी बजट के बाद बढ़ती हुई नजर आएगी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो ये तो भाई नेट में बाइंग में ही है। 2021-22 में मैंने कई बार बता दिया आपको, 3,71,000 करोड़ 2 से ज्यादा का माल इन्होंने खरीदा, जो कि एफआईआईएस ने बेचा था। और ये इतना माल है जो 15 साल 14 साल लगे थे इंडिया में आने में, उस सारे माल को एफआईआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेच दिया था, उसको इन्होंने खरीद लिया है। और उसके बाद फिर 23 की बात करूं तो 23 में जो एफआईआईएस ने सिर्फ 13,400 करोड़ का माल, 500 करोड़ का माल बेचा है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 1,81,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। तो भाई ये तो नेट में बहुत मोटी वाली बाइंग करके बैठे हैं, मार्केट को अभी तक नहीं गिरने दिया। एफआईआईएस जब इतना मोटा बेच रहे थे तब नहीं गिरने दिया, तो ये अब भी नहीं गिरने देंगे। सो ओवरऑल में बड़ी पिक्चर तो आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे आपको समझाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ करेक्शन के पास है। हम देखिए सबसे पहले तो निफ्टी समझ लीजिए भाई। देखिए मैं कई बार समझा चुका हूं आपको, 21 मूविंग एवरेज, प्राइस बहुत दूर चली गई भाई इससे, ठीक है। अभी ये कितनी दूर है यहां से? ये करीब 1600, 1650 पॉइंट ऊपर एवरेज
प्राइस से नहीं होती है यार ये। और यहाँ पे जब होती है तो करेक्शन होती है। मैंने ये आपको पहले भी कई बार दिखाया है, कई बार हो चुका है। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस पहले देखे हैं, जो अलाइन रहे हैं, फायदा उठाया, तो भाई उसके हिसाब से तैयार रहिएगा। सो फोन में बाइंग मत कीजिएगा, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये करेक्शन देगी तो फिर आपको अच्छे शेयर सस्ते में मिलते नजर आएंगे। पहली बात आप ये समझ लीजिए 21 मूविंग एवरेज से कितनी दूर है मार्केट। ये है वीकली चार्ट। अब डेली चार्ट की बात कर लेते हैं। डेली चार्ट में भी देखिए जो प्राइस है वो अभी दूर हो गई है 21 मूविंग एवरेज से। हालांकि मैंने यहां पर आपको बताया था कि बाउंस करेगी इसको छूकर, और वो कर गई है। तो वहां से कितना चली गई, 21,460 के पास थी, और वहां से अभी 21,900 को छूती हुई नजर आ रही है ना। तो अच्छा खासा 300 पॉइंट का गेन आ चुका है। तो ये थोड़ी या तो साइडवेज जाएगी अब, या फिर ये करेक्शन देती हुई नजर आ सकती है, जिसमें वापस 21 मूविंग एवरेज को छूती हुई नजर आ रहा है। और दूसरी बात, जो मैंने बड़ा वाला चार्ट दिखाया आपको वीकली वाला, देखिए वीकली वाले चार्ट में बहुत ज्यादा गैप हो गया है। सो अब एक करेक्शन तो बनती है, या फिर इसको हॉल्ट लेना हो। और वैसे भी जनवरी और फरवरी जो मंथ होते हैं ये करेक्शन के मंथ होते हैं। बजट से पहले इनकी अब शुरू हो चुका है रोटेशनल सेक्टर रोटेशनल जो होती है, वो सेक्टोरल रोटेशन में ये माल इधर से उधर करते हैं, तो वो तहत में करेक्शन की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज बनती है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में भी प्राइस है तो दूर मूविंग एवरेज से, लेकिन मूविंग एवरेज का मुंह बहुत ऊपर है, स्ट्रांग है, ऊपर जा रही है। लेकिन ये यहीं पर रहकर ये टाइम वाइज करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है वीकली चार्ट पे, और हो सकता है ये यहीं पर रहे, ज्यादा ना गिरे। लेकिन अगर डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में 21 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, काफी दिन से था, मैं आपको बता रहा था तब तक वीक है, जब तक ये इसके ऊपर ना जाए। तो अभी ऐसे पॉइंट पे जहां पे ये डिसीजन दे देगा, इसका लेवल क्या बनता है, 47,900 का लेवल नोट करके रखिए, 900 930। इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो ये ऊपर जा रहा है नहीं तो ये यहीं से गिरेगा, यहीं से करेक्शन आएगी। इसमें हो सकता है एक बड़ा वाला गैप अप हो और गैप अप से सीधा करेक्शन दे। ये है ओवरऑल गेम। अब फिर निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की तरह कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। इसकी भी कहानी जो है यही चल रही है। इसका साइडवेज कहानी है, मूव कर रहा है। और अगर इसके अंदर पैटर्न आप देखेंगे तो भाई इसमें मेरे को एम पैटर्न जैसा भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं वो भी दिखा दूं आपको, देखिए एम पैटर्न इसमें बना रहा है या कि डब्ल्यू, ये बहुत ही बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ये है इसका एम, अगर हम बात करें तो ये बन रहा है इसमें एम, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको किसी और एंगल से देखने की, जो इसका पुराना चार्ट है, तो यार ये यहां से देखिए इसने लंबी सी कैंडल दी थी, ये गिरा था, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब फिर नीचे आया, ये ऊपर है। तो ये कुछ कर नहीं रहा है, ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है ना। डब्ल्यू पैटर्न बना सकता था, बनाया नहीं इसने। एम पैटर्न बना रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन क्या ये पूरा बनेगा और उसके हिसाब से फॉल देगा, अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा है ये। लेकिन ये चल रहा है बैंक निफ्टी के दम से ही, ये भी बता दूं आपको। तो आप बैंक निफ्टी पे नजर रखें, इसकी खेल नजर आएगा। और यही दो जगह है जहां पे खतरा है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यार, ये तो कहीं से कहीं तक कमजोरी के साइन दे ही नहीं रहा है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। वीक डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे देखिए 3 दिन डोजी देने के बाद आज इसने और हायर स्ट्रॉन्गर डोजी दे दिया है, बुलिश डोजी बना रहा है लगातार। पिन बार कैंडल बनाई थी इसने यहाँ पर, यहाँ से ही वापस ऊपर चल पड़ा है ये। मैंने आपको ये बताया भी था। लेवल्स के हिसाब से देखें तो अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास फिर से वापस जाता हुआ नजर आ रहा है 10,600 के ऊपर। ये फिर से ब्लास्ट करता हुआ नजर आएगा, फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये गेम मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी कि भाई ये ऐसा ही करता है। ये यहाँ से देखिए ऊपर गया था, फॉल आया बड़ा वाला, फिर उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर गया और फिर यहाँ से इसने आके थोड़ा सा टाइम बिताया। जो पिछला हाई था उस हाई के पास टाइम बिताता और फिर एक बड़ी कैंडल में ही ऊपर ले जाता है। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। यहाँ पर भी इसने वो वाला पैटर्न शुरू कर दिया है, 3 छोटी छोटी कैंडल करके ऊपर चला गया और अभी हाई के पास है। अगर हाई को पार कर जाता है तो ये ब्लास्ट करेगा। बाकी मैं लेवल्स दूंगा, या आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। कहानी ये दिख रही है। तो मिड कैप निफ्टी वैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है, ये भी बता दूं आपको। मिड कैप निफ्टी के अंदर में कहीं से कहीं तक कोई कमजोरी अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है, और करेक्शन जो आनी थी वो ऐसा लग रहा है कि आ चुकी है, ठीक है। बाकी मगर ये बढ़ा हुआ कितना है वो मैंने आपको कई बार समझाया है, उसको एक बार फिर से देख लीजिए भाई। अक्टूबर में ये 8,500-600 के पास था, वहां से ये अभी 10,500 को पार कर चुका है। 8,000 का जो इंडेक्स है, अगर वो 2,000 पॉइंट बढ़ जाता है तो आप समझ लीजिए आप इसके अंदर, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, 25% बढ़ गया, ये बात कर रहे हैं। और अगर ये बात करें, ये तो अक्टूबर की बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को जनवरी और मार्च का भी कहानी सुनाई थी। मार्च की कहानी अगर आप देखें तो भाई ये मार्च में कहाँ था, 6,000 समथिंग पे। ये देखिए 6,600-700 पे था, यहाँ से ये लगातार चल रहा है मार्च से यानी कि अगर हम बात करें तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 11-10 महीने के अंदर में ये 6,000 से 11,000 या 10,600 को छूता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 40-50% का इंक्रीमेंट आ चुका है इसका, लेस देन 1%। और वो सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। 40% वैसे भी बहुत होता है, ऊपर से एक सेक्टर में बहुत बवाल होता है, जो वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत स्ट्रांग है और इसमें मैं कई बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको सेल करने की कोशिश ना करें। बट खैर अब हमें ट्रेड कैसे करना और पैसा कैसे बनाना है, अगर आप ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए तो समझ में आ ही गया। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं।
देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी, अभी दम है इसमें, और मंडे को ये गैप अप कर रहा है। ये इसकी कहानी ये यहां पर ये बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं अभी। तो ऑप्शन चेन का भी डेटा देखें तो भी बढ़िया है, ऑप्शन चेन का डेटा भी स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। तो हर तरह से ऊपर जा रहा है। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, खेल होगा, मगर उसको ध्यान में रखिएगा, और ये दोनों तरफ खेल सकता है, ठीक है। तो अब अगर उसको बाय करना है तो बाय करने के लिए भाई 21,930 21,930 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो ये स्ट्रांग है। फिर इसको बाय में बनाइएगा जब तक ये इसको तोड़ ना दे 21,090 को, 930 को, सॉरी 21,930 के ऊपर ये बाय है। और अगर ये बाय करते हो तो भाई इसके बाद कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, तब ये ओपन फॉर 22,375 तक के लिए ओपन है। 22,300 से 380 का एरिया है जो ये अटेन करने के लिए ओपन हो जाएगा अगर ये 21,930 के ऊपर ट्रेड करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और कहीं अगर 22,300 भी पार कर गया इसी हफ्ते में तो भाई फिर 23,240 का लेवल बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर डेली वीडियोस में कनेक्ट हो जाइएगा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 22,374 ही मानकर चलिए। अब बात करते हैं नीचे की। देखिए अगर नीचे आना चाहता है, ठीक है, तो आपको सेल अगर करना है तो सेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया 21,930 के ऊपर है तो भाई सेल का सोचिएगा ही नहीं। नीचे अगर आता है तो भाई ये 21,870 तक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के बाउंस बैक कर जाए। 830 के बाद फिर चांसेस बनते हैं कि ये वीक होना शुरू होगा, बट वहीं पे 21,830-40 का एरिया वो एरिया भी है जहां पर अगर ये आता है तो यहीं से बाउंस भी कर सकता है, हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें एक लेवल जो इसने तोड़ा है, ठीक है, जिसे हम बोले ब्रेकआउट, तो वो ये 21,830 से 50 का एरिया है, इसी पे ब्रेकआउट दिया। तो हो सकता है यहाँ पे आए, रीटेस्ट करे और फिर वापस बाउंस कर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी को खेलना है आपको। अगर आप सेल के ट्रेड में है तो यहाँ तक ये देख लीजिएगा। लेकिन अगर इसने 830 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर इसको आप सेल में बैठ सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर सकते हैं। अगला लेवल 21,790, 790 के बाद 750, 750 के बाद 700, 700 के बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल 21,654 या 50 मानकर चलिए। ये वो लेवल है जहां तक ये निफ्टी आ सकता है। निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये यहां तक आ जाता है 650 तक, तो फिर से दोबारा बहुत हाई स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये यहां से वापस बाउंस बैक कर जाए। और अगर ये यहाँ पे बाउंस बैक नहीं करता है तो फिर भाई ये समझिएगा कि बियर्स हावी हो रहे हैं। जीते नहीं है अभी, लेकिन बियर्स कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खेल बड़ा हो गया है। और फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो मैं आपको कई दिन से कई बार बता चुका हूँ और कई बार टेस्ट हो चुकी है, बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी, वहीं से गेम चलता है, वहां पे हम वापस पहुंच जाएंगे। वो लेवल होगा 21,600 से 560-70 का एरिया। ये एरिया में फिर से लड़ाई होगी, इसको देख लीजिएगा क्या कर रहा है, तभी कुछ करिएगा। यहां से या तो बाउंस बैक करके बहुत सुपर स्पीड से ऊपर जाएगा, नहीं तो ये यहां से टूटा तो नीचे की तरफ, और नीचे जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 21,480 से 470 का एरिया। 470 को तोड़ दिया तो 400 का एरिया, उसको तोड़ दिया तो फिर 21,290 का एरिया, 290 को तोड़ दिया तो फिर 21,200, और 21,200 एक चीज है जिसको इसको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो गई भैंस पानी में और बियर्स का हो गया कंट्रोल। एम पैटर्न बन जाएगा और फिर इसके बाद एक बड़ा फॉल दिखाएगा। हालांकि उसके बाद छोटी सपोर्ट जो अगर बात करूं तो 21,000 पे आती है, जो कि साइकोलॉजिकल भी बनेगी और टेक्निकल भी बनती है। लेकिन इसको तोड़ने के बाद ये ओपन हो जाएगा 20,590 के लिए, 20,590। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 376, और उसके बाद फिर 20,230 से 150 का एरिया। ये वो एरिया होगा जहां पर फिर से वापस पैसा लगेगा। अगर बुल्स को वापस बाय करना है या डीआईएस भी कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें अपना प्रॉफिट बुक करते रहे ऊपर और नीचे आकर फिर सपोर्ट देना चाहें तो ये एरिया होगा। हालांकि अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, अभी बहुत दम है और निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये ऐसा ही कह रहा है। अगर करेक्शन आएगी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगले हफ्ते छोटी करेक्शन शायद 21,800 या फिर 21,650 से 600 के लेवल तक आ सकती है। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो ये अभी क्योंकि इनडिसाइसिव है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, खेल इसका कहानी अलग है। देखिए इसने ऊपर जा रहा था तो एक बड़ी कैंडल से नीचे गिरावट दे दी। जो नीचे कैंडल दी है, अगर आपने कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा तो समझ लीजिए फिर 50% इसका क्रॉस कर चुका है और वहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो मतलब यहां से बुल्स स्ट्रांग थे, इनको हरा के बियर नीचे ले गए, नीचे बियर स्ट्रांग हुए थे, उनको हरा कर ऊपर बुल्स ले आए। लेकिन ये वो ही 0 पॉइंट पे बंद हो गए हैं जहां से ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है। तो गेम क्या होगा वो यहीं पे तय होगा। सो इस पर नजर रखिएगा। अब अगर इसको बाय करना है तो क्या करना है भाई, देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 47,770
ये लेवल के नीचे है तो इसको बाय करना खतरनाक हो सकता है। हालांकि अगर आप बाय का रिस्क लेना ही चाहते हैं, रिस्की ट्रेडर है, तो 47,688 के ऊपर है जब तक ये बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो बाय मोमेंटम है ये कंटिन्यू होगा, और ये कंटिन्यू होगा तो ये ऊपर जाएगा। हो सकता है अगर गैप अप ही हो जाए तो सीधा यहीं खुल जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज ये यहाँ तक जा रहा है 47,770 से 47,810, 20 या 30 मान लीजिए। अब अगर 47,830 के ऊपर चला जाता है तब असली गेम शुरू होगा, और ऊपर जा रहा है। फिर ये अगला रेजिस्टेंस 930 पे फेस करेगा, 930 को पार करेगा तो फिर अगला रेजिस्टेंस 48,050 के आसपास है, और इसको पार करा तो फिर 48,100, 48,200, 48,310 और 48,562, ये सब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हालांकि ये इनको पार कर सकता है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 48,200 से 300 का एरिया बनता है। इसको पार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर एफआईएस बाइक में आ गए तो ये नहीं रुकेगा भाई, फिर तो ये पार हो जाएगा, और नहीं आए तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस लेवल को ये पार करके ऊपर जाए। हाउएवर जो मैंने अभी लेवल बताया 48,562, इसको पार कर गया तो ये सीधा 49,000 के लिए दौड़ लगाएगा और गेट ओपन हो जाएंगे, और फिर यही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। और 49,000 के ऊपर चला तो पॉसिबिलिटी है कि इसी हफ्ते 49,250 तक को छूने की कोशिश कर सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाए, और यहाँ के ऊपर फिर से कहानी जो है वो डाइसी हो जाएगी। इसके ऊपर और नहीं जाना चाहता है बैंक निफ्टी अभी के हिसाब से, लेकिन अगर इसके ऊपर जाके क्लोज होता है, एक दो दिन क्लोजिंग दे दी इसने 49,250 के ऊपर, तो भाई 50,400 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, और 50,400 से 550 का एरिया जिसके लिए फिर ये अटेम्प्ट करना शुरू कर देगा अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग गेम हो सकती है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है, लेकिन इसका जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो थोड़ा वीक है, और ये कहानी बता रहा है कि ये नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। ये बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब अगर नीचे जाए तो क्या करना है वो देख लीजिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो भाई देखिए सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है, अच्छा लेवल तो जो होगा वो 47,600 के नीचे ही सेल करें। हालांकि कमजोरी के साइन जो है वो यहाँ से नजर आ जाते हैं 680 से, तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो उसके हिसाब से खेलें, नहीं तो वेट करें। 47,600 से 580 का एरिया है, इसको अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है, और फिर ये यहाँ तक आएगा 47,440 तक तो, और यहाँ पर फिर डिसाइड करेगा क्या करना। और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे भाई 47,360 से 330 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 47,200, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 47,010, और फिर उसके बाद 46,900 से 850 का एरिया, और उसके बाद 46,482, और ये 482 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा यार साइकोलॉजिकली। ठीक है, यहां से नीचे जाना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आकर टाइम बिताएगा, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन जो भी करना होगा करेगा, फिर रिवर्सल या फिर एक और फॉल। अगर एक और फॉल आता है यहाँ पे तो फिर वो सीधा 287 तक ले जाएगा, 46,287 तक, और फिर वहां से अगर गिरा तो फिर खतरनाक हो जाएगा। बीएस पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे, फिर बैंक निफ्टी को ले जाएंगे जहां चाहेंगे, और जो जहां ले जाना चाहेंगे वो पहला लेवल होगा 45,800, और उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो फिर 45,518। ये दो लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर रोक लिया कहीं से बुल्स ने तो ठीक, नहीं तो फिर ये बहुत बड़े फॉल के लिए तैयार होगा, और सीधा 44,100 के लेवल ओपन हो जाएंगे अगले हफ्ते के लिए। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। मैंने बताया बैंक निफ्टी के साथ कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, तो इसकी कहानी तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, किसी भी वीडियो में देखेंगे तो वही गेम है, अभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये उसी एरिया में अटकता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी उसी एरिया में नजर आ रहा है, और इसके एनालिसिस मैंने शायद उसमें भी करे थे लाइव में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया लंबे में, बट शॉर्टकट में जो गेम है वो बता देता हूँ। देखिए अगर इसको बाय करना है तो ये भी ऐसी जगह पे है जहां पे ये सेल में है। ठीक है, तो 310 से लेकर 340 का एरिया, ये वो एरिया है जहां पे बुल्स एंड बियर्स फाइट करेंगे। इसके ऊपर जाए तभी ये असल में बाय बनता है, लेकिन लेवल्स जो है मैंने बता दिया आपको, एक पहला लेवल जो है वो 300, दूसरा 340, इनके ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ पे फाइट होगी और ट्रैपिंग होगी। बेहतर ये होगा कि इसमें आप ट्रैप ना हो और ट्रेडिंग ना करें। हाउएवर इसके ऊपर चला जाता है 340 के, तो फिर ये 380 तक जा रहा है। 380 के बाद फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 415 से 430-35 पे आती है, और इसको पार कर गया तो फिर 470-75 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। 475 के पार अगर गया तो फिर 520-30, ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको पार करना अभी फिर निफ्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, दम नहीं है इसमें। बट अगर यहां से ऊपर जाता है तब ये दमदार हो रहा है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग फाइनल रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 21,580-570 के पास। इसके बाद तो भाई फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये बहुत लंबे गेम के लिए चालू हो जाएगा, और ये सीधा अगला लेवल जो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर 21,980-90 या 22,000 ही मान सकते हैं। बहुत बड़ी गेम हो जाएगी।
और वहां तक तेज दौड़ता है ये अगर चलता है तो ये बहुत टाइम साइडवेज भी रहता है, फिर उसके बाद जब चलता है तो ये कितनी तेज चलता है आई एम श्योर दैट अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम होगा। बाकी अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो ये अगर नीचे आना है तो फिर ये नीचे भी एक बड़ा अच्छा सा सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसको ये तोड़ेगा नहीं, ये कुछ ऐसा बता रहा है। काफी बार टेस्ट होने के बाद अभी ऊपर गए हैं, नीचे आए थे तो फिर जोर लगा के ऊपर ले गए, नीचे आने की कोशिश करी, यहाँ पे देखिए विक बना हुआ है, फिर ऊपर ले गए, यहाँ पे नीचे आके फिर टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट हुआ, और ये आर्ली चार्ट है। तो कई घंटे यहाँ पर भिड़ंत हो चुकी है बुल्स एंड बियर्स की। तो अगर ये लेवल अगर अब टूटता है तो खतरनाक हो सकता है। वो लेवल कौन सा है भाई? लेवल है 21,260 से लेकर 21,230। ये लेवल क्रिटिकल होगा, इसको तोड़ दिया ना अगर तो फिर ये मेरे ख्याल से नीचे जाएगा लंबा वाला। हालांकि अगर इसके नीचे जाता है तो सपोर्ट जो बनती है अगली वो 21,136 पे बनती है, फिर 21,090-80 पे बनती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट फाइनल वाली 21,000 से लेकर 20,990 का एरिया। ये एरिया अगर ब्रीच करा ना भाई तो फिर बियर्स ताकतवर हो गए, कंट्रोल ले लिया, फिर एक अच्छा और बड़ा फॉल देगा ये, तब ये 20,665 तक जा सकता है, और उसको तोड़ दिया तो फिर 21,330, और अगर 330 से 300 के एरिया पे डिफेंड हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये 19,976 940-50 के एरिया को छूता हुआ नजर आएगा, और इसमें ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ईयरली क्लोजिंग्स होती हैं और रिजल्ट का सेशन होता है, इनमें या तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी ही उछलते कूदते नजर आते हैं ऊपर की तरफ में, या फिर यही है जो गिराते हैं, तो इस पे ध्यान रख सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं भाई इसके अलावा मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी तो मैंने आपको बताया भाई, देखिए स्ट्रांग है, ये कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, ये ऊपर ही जाना चाहता है, ये ऐसा बता रहा है, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी करेक्शन देता रहेगा। और अभी जो कहानी चल रही है इसमें लेवल टू लेवल की अगर हम बात करें तो भाई ऊपर का जो लेवल है वो 10,555-60 का एरिया है, इसको पार कर ले तो ये और ऊपर जा रहा है भाई। फिर ये 10,590-85 से 605 का एरिया है जहां तक ये जा रहा है, और अगर इसको पार कर गया तो भाई ये फिर और बल्ले बल्ले है, फिर ये दमदार हो जाएगा और भी ज्यादा, फिर ये इतना ऊपर जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे हिसाब से फिर अगर ये वहां से पार कर जाता है 10,610 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है खासतौर पर, तो ये 10,788 188 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है मिड कैप में अगर ये फिर से इतना मोटा चलता है तो, जिसका मतलब आपको पता ही है सबसे हाईएस्ट लॉट साइज इसी का है, 75 का साइज लॉट है। तो ये फिर यहां तक जाएगा, बड़ा प्रॉफिट बनेगा, इसके लिए चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा क्योंकि ये झटके मार सकता है। और मैंने 2 दिन पहले के वीडियो में भाई समझाया था कि देखिए ये इसका पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से ये मार्केट जैसे चलती है बिल्कुल वैसे चल रहा है। एक बार ऊपर जाना शुरू करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, जिस लेवल को ब्रीच करा है ठीक है उस लेवल को तोड़कर वापस आके रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जो लेवल पिछला वाला हाई बनाया था उस लेवल को पार करने की कोशिश करता है, फिर हल्की सी गिरावट देता है जिसे वीकेंड रिमूवल कहते हैं, और फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है और उसके बाद फिर एक नया लेवल बनाता है, फिर ये नीचे आकर टेस्ट करता है लेवल, पिछले लो को नहीं तोड़ता और ये यहीं से बाउंस कर जाएगा। मैंने यहाँ पे ही आपको बताया था 3 दिन पहले, और ये इसने शुरू कर दिया था 3 दिन 4 दिन पहले, पिछले हफ्ते में एक्सप्लेन करा था, और ये वही चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अब इसी तरह से चल रहा है तो भाई ये तय सा है कि ये 10,610-20 को पार करेगा, नया हाई तो बनाएगा, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने तो फिर ये तय है कि ये 10,780-90 तक जा रहा है। इस तरह से प्ले कीजिएगा। हाँ, और अगर रिवर्सल आता है सेल का काम होता है जिसके चांसेस बहुत कम है इसमें। बाकी निफ्टी में लग रहा है कि करेक्शन बहुत अच्छे से आती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी में भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है, फिन निफ्टी में बहुत स्ट्रांग है और वो पुल कर सकते हैं, लेकिन उस सब का असर जो है वो निफ्टी पे पड़ेगा, मिड कैप निफ्टी पे सबसे कम पड़ेगा। तो ये वो एरिया है जहां पे सेल से बहुत कॉशियसली सेल कीजिएगा अगर करें तो, लेकिन अगर करना ही है नीचे आते हैं तो 10,525 ये लेवल के नीचे सेल किया जा सकता है। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 10,490 तक का इंतजार कर लें। 490 के नीचे अगर ये थोड़ी देर रुकने लगता है, ट्रेड करता है, तो फिर ये सेल है, और अगर तब ये सेल बनता है तो एक लास्ट होप जो होगी वो 10,450 के आसपास, 50 या 50 से 20 का एरिया। इसमें अगर ये बाउंस करना है ना, कोई धोखा वोखा वीकेंड रिमूवल कर रहे हैं, नीचे डरा रहे हैं लोगों को, फिर तो ये यहां से वापस ऊपर चला ही जाएगा। और अगर इसने यहाँ पे नहीं रुका और नीचे आया तो फिर इसमें वीकनेस है और भी ज्यादा स्ट्रांग, फिर ये 10,400 और फिर उसके बाद 10,370 और उसके बाद फिर 10,300 और उसके बाद फिर 10,300 भी बहुत स्ट्रांग एरिया बनेगा। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए फिर से, फिर मतलब बियर्स जीत रहे हैं, ये बात क्लीन हो जाएगी। और 10,300 के नीचे फिर 10,240 ये फाइनल एरिया है। ये अगर इसने तोड़ दिया तो भाई बढ़िया वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, और फिर ये नीचे गिर रहा है, और फिर अगर यहां से गिरा तो एक बड़ा वाला फॉल सीधा इसको ले जाएगा नीचे 9,850 तक के लिए लेवल होंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा।
होप अब ये सब आपकी समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो भाई रिवाइंड करके देखिएगा। और आसान तरीका ये है कि भाई जो लेवल्स मैंने बताए हैं और जहाँ पे जो स्टोरी बताई है उसको अपने चार्ट्स पे मार्क कीजिए, वहाँ पे वो स्टोरी लिख लीजिए कि यहाँ पे बाउंस हो सकता है, यहाँ पे फाइट होगी, ये बुल्स एंड बियर्स का एरिया है। अगर आपने इन सबको नोट करके ट्रेड कराना हो तो आई एम वेरी श्योर दैट आप प्रॉफिट बना लोगे। 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं इस तरह से अगर चलो तो, बहुत रेयरली होता है। बाकी भाई जो लोग बना रहे हैं आप बनाते रहिए, कमेंट्स मगर डालते रहिए। कमेंट्स में आप लोग बहुत कम लिख रहे हैं कि क्या फायदा हुआ, कैसे काम करा, क्या हुआ, वो सब मेंशन कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, बाकी भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिखाना मैंने शुरू कर दिया है, लाइव ट्रेडिंग सेशन जो हुआ था उसमें लर्निंग भी है, सिखाया भी है और शेयर्स का वैल्यूएशन भी है। उन सबको देखकर आप यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।